सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 15। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वो जो वीडियो रहेगा इसमें हम सिर्फ दो पेजेस को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 141 और पेज नंबर 142। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसके लिए मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें सिर्फ दो हम पेजेस को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास पेज दिया है यहाँ पर पेज नंबर 141, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन दैम व्हेन दे आर कोल्ड, हाउ डज इट फील। पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा है कि क्या जब आपके हाथों में कभी ठंड महसूस की है तो क्या आपने कभी उनको ब्लो करके उनको कभी हॉट किया है, मतलब ब्लो करके क्या आपने कभी उनको गर्म किया है। हाउ डज़ इट फील, जब आप जो है अपने कोल्ड हाथों पर ब्लो करते हो तो आपके हाथों को कैसा फील होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके आंसर में हमने क्या लिखा है, इन विंटर। यहाँ पर पहले तो हमने करना है येस, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर हम करेंगे येस। येस के बाद हमें लगाना है कॉमा, ठीक है, येस कॉमा इन विंटर, उसके बाद लिखेंगे इन विंटर, इनका आई छोटा रहेगा, ठीक है। इन विंटर वी कैन वार्म आवर हैंड्स बाय ब्लोइंग ऑन दैम, मतलब विंटर में जो है हम ब्लो करके अपने हैंड्स को, मतलब उस टाइम ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर जो है हम ब्लो करके उसको जो है उन हाथों को जो है वार्म कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम ब्लो करेंगे तो क्या होगा, द हैंड्स फील वार्म, मतलब जो हैंड्स होंगे वो कैसा फील करेंगे, वो जो है वार्म फील करेंगे, ठीक है, मतलब गर्म फील करेंगे। वार्म मीन्स गर्म। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, वॉज इट हॉटर और कूलर। यहाँ पर कहा गया है कि आपने अपने जो माउथ से जो है एयर को जो है ब्लो किया, ठीक है। जब आपने जो है अपने माउथ से एयर को ब्लो किया तो जो आपके माउथ से निकली हुई एयर है और जो बाहर की एयर है उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। क्या आपके द्वारा छोड़ी गई जो एयर है, मतलब आपने जो एयर को ब्लो किया है वो एयर जो है हॉट होगी या कोल्ड होगी एज़ कम्पेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट की जो एयर है, उनमें आपको डिफरेंस बताना है। मतलब आपके वाली जो आपने ब्लो करके जो एयर छोड़ी है और जो बाहर की एयर है उसमें क्या डिफरेंस है, वो हॉट है या कूल है जो आपने छोड़ी है वो एयर, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ऑन ब्लोइंग हार्ड फ्रॉम द माउथ ऑन द हैंड्स द एयर फ्रॉम द माउथ फील्स हॉटर एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, मतलब वो वाली जो आपके माउथ के द्वारा जो छोड़ी गई जो, मतलब आपने ब्लो करके जो एयर को बाहर छोड़ा है वो ज़्यादा हॉट होगी एज़ कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट की जो एयर होगी उससे, ठीक है। मतलब जो ब्लो करके आपने एयर छोड़ी है वो ज़्यादा गर्म है जो एनवायरनमेंट में एयर है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब आपके द्वारा छोड़ी गई जो एयर है, मतलब आपने ब्लो करके जो एयर छोड़ी है वो ज़्यादा गर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन, डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, व्हाई। अब यहाँ पर क्या कहा गया आपको, अब आपने क्या करना है, आप जैसे आप है, अब अपने हाथ को मुंह के पास नहीं रखना है, इस हाथ को आप काफ़ी दूर ले जाएंगे हम, ठीक है। जब आप काफ़ी दूर हाथ को रखोगे और उसके बाद अपने माउथ से जो है ब्लो करोगे तो यहाँ पर आपको पूछा है तो क्या उसके बाद भी कोई इफेक्ट होगा। डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, पहले क्या हो रहा था जब आपने अपने हाथ को अपने मुंह के पास रखा था तो जब आप ब्लो कर रहे थे तो हमें गर्म महसूस हो रहा था, ठीक है। जब आपने अपने हाथ को आपने दूर कर दिया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपको, जब आपने अपने हाथ को आप दूर ले जाओगे तो क्या ब्लो करने पर आपको हवा फिर से गर्म ही लगेगी, ठीक है। वाई, लगेगी या नहीं लगेगी, पहले आपको यस या नो में आंसर देना है। उसने आप बताया आपको वाई, मतलब लगी गर्म होगी तो क्यों होगी, अगर गर्म नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इफ़ वी प्लेस द हैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ एंड ब्लो एयर, hands will not feel much warm, this is because due to the distance from mouth the air from mouth is mixed up with outside air and become cooler। तो यहाँ पर सिंपल सा रीज़न इसका ये है, रीज़न इसका ये है, जब हम अपने हाथों को काफ़ी दूर ले जाएंगे माउथ से तो क्या होगा, जब हम ब्लो करेंगे तो जो हवा हमारे माउथ से बाहर निकली, ठीक है, वो जो है आउटर एनवायरनमेंट जो है मिक्स हो जाती है। आउटर एनवायरनमेंट में मिक्स होने के कारण वो जो है हमारे हाथ तक नहीं पहुंच पाती और हमें जो है वो जो है गर्म महसूस हमें नहीं होती है। सॉरी, एक मिनट, वन सेकेंड। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया।
नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस, ये वाला हो गया। तो हमें जो है गर्म महसूस क्यों नहीं हुआ? हमें गर्म इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि जब हम अपने हाथों को काफ़ी दूर रखते हैं तो जब हमने ब्लो करके हम जब एयर को बाहर छोड़ते हैं तो वो एयर जो है बाहर की एयर के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर की एयर ठंडी हो जाती है तो हमारे माउथ की जो बाहर निकली हुई एयर है, मतलब ब्लो करके जो हमने एयर छोड़ी है उसको भी वो जो है कूलर कर देती है, ठीक है, मतलब ठंडा कर देती है उसको भी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 142 के ऊपर। पेज नंबर 142 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ एयर फ्रॉम योर ब्रेथ। अब यहाँ पर आपको पूछा हुआ है, अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारी एयर होती है उससे जो है हम दो तरह से ब्लो कर सकते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में जैसा कि हमने देखा था, कोल्ड ब्लो भी कर सकते हैं और हॉट ब्लो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हॉट ब्लो के बारे में ही देख रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू कैन यूज़ द वार्मथ एयर फ्रॉम योर ब्रेथ। अब जो गर्म एयर, जैसे आप इस तरह से जो आपकी जो वार्म एयर जो निकलती है जब हम ब्लो करते हैं तो जो एयर निकली, ठीक है, तो वार्म एयर है मान लीजिए, तो उस वार्म एयर मतलब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर में हमने क्या लिखा है, व्हेन समवन गेट्स स्वेलिंग एंड रेडनेस इन द आईज or someone impression with swelling them by blowing some warm breath on a piece of cloth or handkerchief and quickly placing it on the swelling part or red eyes gives some relief to the person, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इस आंसर में हम इस तरह से लिखेंगे कि जो हमारी वार्म एयर है उसका यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपकी आंख में लग जाती है, कभी अब हमारी आंख में जो है स्वेलिंग आ जाती है या हमारी आंखें लाल हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी कपड़े को लेंगे या अपने हैंडकरचीफ को लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम अपना ब्लो करते हैं, उसमें मतलब गर्म करते हैं पहले, तो उसको हवा बाहर की ओर सांस छोड़ के, ठीक है, पहले उसको जैसे ब्लो करते हैं, हमने आप पता भी होगा आपको, जैसे हम ब्लो करते हैं जब किसी कपड़े के ऊपर तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वो गर्म हो जाता है तो उसको हम उस आंख के ऊपर रख सकते हैं जहां पर स्वेलिंग आई है या जिसमें रेडनेस आई हुई है, रेडनेस मतलब या जो लाल हो गई है जो आंख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड अ पीस ऑफ क्लोथ 3 to 4 times, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, डिड द क्लोथ बिकम वार्म। अब पहले वाले का ही पार्ट यहाँ पर ये दिया हुआ है, मतलब कोई क्लोथ लेना है आपने, कोई कपड़े का पीस, अगर आप उसके ऊपर जो है ब्लो करते हो, मतलब सांस बाहर की ओर छोड़ते हो उसके ऊपर, तो क्या वो गर्म होगा? तो सिंपल सी बात है, होगा, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। येस द क्लोथ हैज़ बिकम वार्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बालिश्ते सॉ दैट द वुड कटर वॉज ट्राइंग टू कूल द हॉट पोटैटोज बाय ब्लोइंग ऑन देम। अब हमने चैप्टर में देखा जो बालिश्ते था उसने जो है हॉट पोटैटो को कोल्ड करने के लिए वो जो है बार बार उनके ऊपर फूंक मार रहा था, ठीक है, ब्लो कर रहा था मतलब उनके ऊपर, ठीक है। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ही हैड ईटन द पोटैटोज विदाउट कूलिंग देम, ठीक है। अगर क्या होता, यहाँ पर आपको कहा गया कि जो बालिश्ते था वो जो है पोटैटोज को कूल करने के लिए बार बार जो है सांस छोड़ रहा था बाहर की ओर, मतलब ब्लो कर रहा था। अगर उसने ब्लो नहीं किया होता तो क्या होता, अगर वो सीधे गरम गरम आलू खा लेता तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, इफ़ द वुड कटर वुड हैव ईटन द पोटैटोज ही माइट हैव बर्न्ट हिज टंग। मतलब अगर वुड कटर ने जो है सीधे ही मतलब बिना ब्लो किए उन पोटैटोज को खा लिया होता तो निश्चित ही उसका जो माउथ है वो जल गया होता, मतलब उसका माउथ जल जाता क्योंकि पोटैटो कैसे थे, हॉट थे। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैव यू एवर बर्न्ट योर टंग, हैव यू एवर बर्न्ट योर टंग when you ate, यहाँ एट दो बार हो गया तो ये सिंगल एट है। हैव यू एवर बर्न्ट योर टंग when you ate or drank something that was too cold, how do you cool some food when it was hot, it is too hot, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, क्या आपने कभी अपनी जीभ को जलाया है, कभी किसी गर्म चीज़ को, खाने की चीज़ या पीने की चीज़, ठीक है, क्या आपने कभी इस तरह से अपनी जीभ को जलाया हुआ है। हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट, मतलब ज़्यादातर चीज़ों को, जैसे जो खाने की चीज़ें होती है उनको हम, जैसे कोई हॉट चीज़ है तो उसको कोल्ड कैसे करते हैं, हम उसको कूल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, येस आई हैड वंस बर्न्ट माई टंग ऑन ड्रिंकिंग हॉट टी, मतलब जब एक बार मैंने अपनी जीभ को जलाया है जब मैं जो है गर्म चाय पी रहा था। व्हेन समटाइम्स फूड इज़ वेरी हॉट, कभी कभार क्या होता है फूड जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आई कूल इट बाय ब्लोइंग ऑन इट, मैं इसको कूल करता हूँ कैसे, बाय ब्लोइंग ऑन इट, मतलब इसके ऊपर ब्लो करके, ठीक है, और बाय कीपिंग इट इन अ कंटेनर, ठीक है, या तो इसको एक बर्तन में रख के, मतलब एक खुले से बर्तन में रख के। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू वर टू कूल, लास्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 142 का, इफ़ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स दाल रोटी राइस, इन विच वेज वुड यू डू सो।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये आपके पास चीज़ें दी हुई है, जैसे 3 चीज़ें आपको दी हुई है, ये गर्म चीज़ें हैं, ठीक है। इनको ठंडा करने के लिए आप कौन कौन से मेथड अपना सकते हो, ठीक है। तो ये पूछा है यहाँ पर। तो इसमें देखिए हमने क्या क्या लिखा है। दाल, रोटी एंड राइस कैन बी कूल्ड बाई कीपिंग दैम इन अ ब्रॉड कंटेनर। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, ठीक है। कंटेनर का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। वैसे यूटेंसिल कहते हैं, कंटेनर मतलब जिसमें आपने उसको रखा हुआ है, ठीक है। अंडर फैन, या तो आप उसको फैन के नीचे रखते हो, और बाय ब्लोइंग एयर इन दैम फ्रॉम योर माउथ, या तो उसके ऊपर जो है अपने माउथ से ब्लो करके हम उसको कूल कर सकते हैं। सो ये थे पेज नंबर 141 और पेज नंबर 142। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।